नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2000 पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की राशि। जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है। मैं देश भर में 2 करोड़ 41 लाख महिला किसानों सहित 9 करोड़ 8 लाख से अधिक किसान 19वीं किस्त से लाभान्वित हुए थे। हर पात्र किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार अभियान चलाती है। मैं पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया है। मैं साथ ही पात्र किसानों के नाम जोड़ने के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं। इन सब के बीच एक सवाल यह है कि आखिर पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी। बर्खास्त शिक्षकों को नहीं मिलेगा पूर्व सेवा का लाभ। समायोजन के बाद सहायक शिक्षक पद पर मानी जाएगी नई नियुक्ति। राज्य शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बर्खास्त शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजन के बाद पूर्व की सेवा अवधि का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि उनकी नई नियुक्ति मानी जाएगी और उन्हें पूर्व सेवा काल की कोई वरिष्ठता, वेतन वृद्धि या पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। वही सहायक शिक्षक विज्ञान के पद से शुरू किए गए नौकरी के हिसाब से ही उनकी सीनियोरिटी तय होगी। डीपीआई ने आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के इन 13 जिलों में होगी तेज बारिश, येलो अलर्ट जारी। ये छत्तीसगढ़ में पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश का दौर जारी है। वह प्रदेश के कई नदियां उफान पर है तो कहीं सड़क पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच मौसम विभाग अगले 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि बलरामपुर, बालोद, बलौदाबाजार, धमतरी, दुर्ग, कोरिया, महासमुंद, रायपुर और सूरजपुर में बाढ़ की आशंका है। साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी। रियल इस्टेट व फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 15 लाख की ठगी, 5 आरोपी गिरफ्तार। जी, रियल इस्टेट व फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 15 लाख की ठगी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। मुख्य आरोपी जगन्नाथ टांडी अभी भी फरार है। दरअसल 21 मई 2025 को कांकेर पुलिस को शिकायत मिली थी कि रियल इस्टेट व फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से आपसा प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड और आगाज इंफा मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा रकम दोगुना करने का लालच देकर कंपनी डायरेक्टर जगन्नाथ टांडी और सीईओ उसकी पत्नी अंजुलिका पटेल के द्वारा अपनी कंपनी का नाम बदलकर आम लोगों को झांसा देकर पैसे की ठगी की जा रही है। उक्त कंपनी में लोगों को रकम निवेश करने पर जमा किया गया राशि का प्रतिमाह 20% एवं 2 माह में डबल तथा जमीन खरीदी बिक्री करने पर 200% कैशबैक व गिफ्ट में कार देने का वादा कर अपनी कंपनी में निवेश करने का झांसा देकर कुल राशि 72 लाख रुपए का धोखाधड़ी की गई थी। पीएम सड़क योजना आदिवासियों बसाहटों को सीधे मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है। जब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पहुंच विहीन पीबीटीजी बसाहटों को पक्की संपर्क सड़कों के जरिए मुख्य रास्तों से जोड़ा जा रहा है। पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पक्की सड़कों का निर्माण कर जनजातीय समूह वाले बसाहटों के 100 या अधिक की आबादी वाले प्रत्येक बसाहट के लिए सड़क कनेक्टिविटी के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। आत्मानंद स्कूल को लेकर छात्रों और ग्रामीणों का बवाल, हिंदी मीडियम में स्कूल चालू करने की मांग पर अड़े। जीपीएम जिले के सेमरा और भदौरा गांव में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल के सामने प्रदर्शन करते हुए मांग की कि पहले की तरह इसे हिंदी मीडियम में ही चलाया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गाँव में पहले हिंदी मीडियम स्कूल था, लेकिन अब इसे अंग्रेजी मीडियम में बदल दिए जाने से बच्चों को अन्य गाँव में पढ़ने जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी दिक्कत हो रही है। सोने की कीमतों में तेजी, चांदी हुई सस्ती, जाने आज के ताजा रेट। जब भारतीय बाजार में सोने की कीमतों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को 24 कैरेट सोने की कीमत में करीब 753 रुपए का इजाफा हुआ है। अगर आप भी सोने के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज के ताजा रेट जानना आपके लिए जरूरी है। वही बुधवार को 24 कैरेट सोने का भाव 96,085 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो गुरुवार को बढ़कर 96,838 रुपये हो गया। यानी सोना आज 753 रुपये महंगा हुआ है। वहीं आभूषण निर्माण के लिए अधिक उपयोग किए जाने वाले 22 कैरेट 916 शुद्धता वाले सोने की कीमत में भी लगभग 700 रुपये का इजाफा दर्ज किया गया है।
बीजेपी के बयान पर पूर्व पीसीसी चीफ धर्मेंद्र साहू का पलटवार, बोले रिश्वत लेना बीजेपी का चरित्र है। यह छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से प्रारंभ होगा। इस बीच सत्र में खाद की कमी, आपराधिक घटनाओं का मुद्दा गूंजेगा। सत्र को लेकर पूर्व पीसीसी चीफ धर्मेंद्र साहू का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के संग्रहण केंद्रों में 79 लाख मीट्रिक टन धान सड़ रहे हैं। मैं सत्र में किसानों की समस्याओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाएंगे। बता दें कि आज भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। मैं लूट, चोरी समेत प्रदेश में हो रहे अपराध का मुद्दा उठाएंगे। इसके अलावा अधिकतम जनहित के मुद्दों को विधायक सदन में उठाएंगे। इसके आगे धर्मेंद्र साहू ने कहा कि बीजेपी की प्राथमिकता में कभी किसान रहे ही नहीं है। बीजेपी की प्राथमिकता में उद्योगपति रहे। प्रदेश में धान सड़ रहा है। मैं 10,000 करोड़ का नुकसान होगा। राज्य सरकार को केंद्र से धान लेने का आग्रह करना चाहिए। जीएसटी विभाग की बड़ी जांच पूरी, टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा जल्द। छत्तीसगढ़ में जीएसटी विभाग द्वारा की गई छापेमारी की कार्रवाई अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। बीते महीने रायपुर समेत राज्य के 22 अलग अलग स्थानों पर की गई इस छापेमारी के बाद दस्तावेजों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। खास बात यह है कि जांच के दायरे में रायपुर के पास स्थित एक नामी गुटखा फैक्ट्री भी आई है, जिस पर टैक्स चोरी का संदेह है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग जल्द ही टैक्स चोरी से जुड़ा बड़ा खुलासा कर सकता है। शुरुआती जांच में ही 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स चोरी सामने आ चुकी है। इसके बाद जांच अधिकारियों ने संबंधित संस्थानों के सभी दस्तावेजों को बारीकी से खंगाला और अब फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। शासकीय राशन घोटाला में 4 आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल। यह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला स्थित पुसोर ब्लॉक में शासकीय राशन घोटाला में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस घोटाले से शासन को लाखों का नुकसान हुआ है। आरोपी गौर हरि निषाद, टिकेश्वर सेठ, प्रशांत सेठ और सोमती सिद्धार्थ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कांदागढ़ निवासी इन सभी आरोपियों को थाना पुसोर के न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए हैं। जानकारी के मुताबिक कांदागढ़ की उचित मूल्य दुकान पर 2018 में भारी गड़बड़ी हुई थी। इस दौरान लगभग 232 क्विंटल चावल, 14 क्विंटल शक्कर, 4 क्विंटल नमक और 1369 लीटर केरोसिन तेल की हेरफेर हुई थी, जिसे लेकर फूड ऑफिसर अंजनी राव की शिकायत पर इस मामले की जांच शुरू हुई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो की दबिश, रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार। यह छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में गुरुवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबिश देते हुए एक राजस्व हल्का पटवारी को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पटवारी पीड़ित से जमीन सीमांकन के नाम पर रिश्वत ले रहा था, जिसकी शिकायत एसीबी की टीम से की गई थी। वही शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने पटवारी को ट्रैक करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पटवारी से पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 22 आबकारी अधिकारी एक साथ सस्पेंड, विभाग ने जारी किया आदेश। यह छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है। प्रदेश में आबकारी विभाग में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां 22 अधिकारी को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी रहते हुए इन अफसरों पर शराब घोटाले में कमीशन खोरी का आरोप है। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम इस मामले की जांच कर रही थी। जांच में इन सभी के नाम सामने आए थे। इसके बाद विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए 22 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। इस आदेश के जारी होते विभाग ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। नशे में धूत, हेड कांस्टेबल सस्पेंड। एनडीटीवी की खबर के बाद हुआ बड़ा एक्शन। यह छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में नशे के खिलाफ पुलिस सख्त अभियान चला रही है, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल देवनारायण सिंह को ड्यूटी के समय नशे की हालत में एनडीटीवी के कैमरे में कैद किया। मामला तब सामने आया जब देवनारायण सिंह को कोर्ट में बंदी पेशी ड्यूटी के लिए भेजा गया था, लेकिन वे ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। इसकी बजाय वे वर्दी में नशे की हालत में बीच सड़क पर लड़खड़ाते देखे। यह पूरा दृश्य एनडीटीवी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। खबर सामने आते ही पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। दिल और दिमाग की नहीं, शिक्षा के लिए छात्रों को यहां लगानी पड़ती है जान की बाजी। ये छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जैसे जैसे बरसात अपने स्वभाव पर आती है, वैसे वैसे लोगों की मुसीबतें बढ़ जाती है। बरसाती पानी से जगह जगह पानी भर जाता है, नदी और नाले उफान पर होते हैं, जिससे दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र में स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए दिल दिमाग की जगह जान की बाजी लगानी पड़ती है। रिपोर्ट के मुताबिक आदिवासी बहुल कांकेर जिले में बरसात के दिनों में बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर जगह जगह भरे बरसात के पानी से स्कूल पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। कई जगह पर नालों पर पुल न होने से बच्चों को काफी देर तक इंतजार कर जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ता है।
यहाँ किसान के पैरों तले सरक गई 3 एकड़ जमीन, बोला नहीं मिली तो आत्महत्या कर लूंगा। जो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक पीड़ित किसान ने अपने 3 एकड़ जमीन की चोरी का आरोप लगाया। वह चोरी हुई जमीन की सुनवाई के लिए किसान पटवारी से लेकर कलेक्टर ऑफिस का चक्कर काट रहा है। वह किसान ने चेतावनी दी है कि जमीन नहीं मिली तो वह सुसाइड कर लेगा। मामला कुंडा तहसील के भैरवापुरन गांव का है। वह पत्नी के साथ मंगलवार को कवर्धा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। पीड़ित किसान जनक चंद्राकर ने जमीन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पुश्तैनी 3 एकड़ जमीन पर गांव के एक दबंग व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि वर्षों से उसके पूर्वज उस जमीन पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। नक्सल इलाके के गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का तमगा मिलते ही आया बदलाव। बिजली पानी सब कुछ पहुंचा रही सरकार। दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल होने के बाद कभी उपेक्षित रहे बस्तर के धुरमा रास गांव में अब बदलाव आने लगा। यहां अब सरकार मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने पर पूरा ध्यान दे रही है। इस गाँव का अंधकार दूर हुआ। वह पूरा गाँव सौर ऊर्जा की रोशनी से जगमगा उठा। यहाँ पीने का साफ पानी सहित अन्य सुविधाएं पहुंच रही है। यहाँ गाँव के गली मोहल्लों से लेकर स्कूलों में सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है। ऐसे में इस इलाके के ग्रामीण बहुत खुश हैं। अब छत्तीसगढ़ के इस जिले में हो रही पाम की खेती, मालामाल हो रही किसान। जो छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले का चयन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम के लिए हुआ है। मैं जिले में 500 हेक्टेयर में ऑयल पाम की खेती कराने का लक्ष्य तय किया गया। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला पंचायत सभागार में बुधवार को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यानिकी और कृषि विभाग के अधिकारियों, वैज्ञानिक और किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। मैं किसानों को पाम खेती के लाभ, लागत और सरकारी अनुदान की विस्तृत जानकारी दी गई। रावतपुरा सरकारी विश्वविद्यालय में 5000 छात्रों का भविष्य अधर में बिना मान्यता चलाए गए पैरामेडिकल कोर्स। जो छत्तीसगढ़ का श्री रावतपुरा सरकारी विश्वविद्यालय विवादों के केंद्रों में पहले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाने के लिए कथित रूप से रिश्वत देने और बी फार्मा छात्रों से मनमानी फीस वसूलने के आरोप लगे थे। अब पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। सभी जिलों में अब ई ऑफिस से होगा कामकाज, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में अब जिला स्तर तक ई ऑफिस के तहत कामकाज होगा। मंत्रालय के सभी विभागों में पहले से ई ऑफिस से कामकाज हो रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब सभी जिलों के कलेक्टरों को डिजिटल पत्राचार का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जिला स्तर के सभी प्रस्तावों जिनमें विभागाध्यक्ष या शासन स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ऐसी सभी प्रस्तावों को ई ऑफिस के FILE के माध्यम से प्रेषित करें। मैं जिला स्तरीय कार्यालय से विभागाध्यक्ष या शासन स्तर के लिए पत्राचार ई ऑफिस के RECEIPT के माध्यम से करें। मैं केवल अर्धशासकीय पत्र अथवा ऐसे वैधानिक दस्तावेज जिसमें मूल प्रति की आवश्यकता हो, हार्ड कॉपी के रूप में भेजा जाए। सूरजपुर दोहरा हत्याकांड, सीएम शाह ने पीड़ित प्रधान आरक्षक के परिवार को दी 20 लाख की सहायता राशि। मंत्री श्याम बिहारी बोले, हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ी है सरकार। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर जिले में हुए दोहरे हत्याकांड में पीड़ित प्रधान आरक्षक मोहम्मद तालिब के परिवार को आर्थिक सहायता स्वरूप 20 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मानवीय संवेदनाओं को समझते हुए यह सहायता दिया जाना न केवल पीड़ित परिवार के लिए राहतदायक है, बल्कि यह शासन की संवेदनशीलता का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव के सुशासन में सरकार हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ी है। 65 साल का बुजुर्ग बना सातिर ठग, नकली टॉप्स देकर 2 ज्वेलर्स को बनाया निशाना, सीसीटीवी से पकड़ाया आरोपी। दुर्ग जिले के जोहार मार्केट में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने सातिर तरीके से 2 ज्वेलर्स को नकली सोने के टॉप्स देकर ठग लिया। आरोपी ने दोनों दुकानों से असली सोने की अंगूठी और चांदी के सिक्के लेकर करीब 60,000 रुपए की ज्वेलरी ठगी। जब दुकानदारों ने बाद में दिए गए टॉप्स की जांच करवाई तो वह नकली निकली। इसके बाद छावनी थाने में दोनों दुकानदारों ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अलग अलग 2 FIR दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में टाउन प्लानर्स के 50 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति। जब भारत में तीव्र गति से बढ़ने शहरीकरण की तीव्र गति को सुनियोजित विकास की दिशा प्रदान करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में टाउन प्लानर्स के 50 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया। इन अतिरिक्त पदों में उप संचालक योजना के 10 पद, सहायक संचालक योजना के 17 पद एवं वरिष्ठ योजना सहायक के 23 पद शामिल हैं। नीति आयोग भारत सरकार की रिपोर्ट एवं अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स के अंतर्गत टाउन प्लानिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से यह अहम कदम लिया गया, जिससे भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन व प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना आदि को गति मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्टेट कैपिटल रीजन के गठन के उद्देश्य को भी साकार किया जा सकेगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उक्त पदों की स्वीकृति में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ के शहरों को वैश्विक पहचान दिलाए जाने के विजन को आगे बढ़ाया है। अगले चरण में उक्त पदों पर छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के माध्यम से भर्ती एवं पदोन्नति की जाएगी, जिससे राज्य में टाउन प्लानर्स की कमी को पूरा किया जा सकेगा। भानु प्रतापपुर अंतागढ़ मार्ग पर सड़क और पुलिया क्षतिग्रस्त यात्री को हो रही परेशानी। जब कच्चे से अंतागढ़ मार्ग जो कि हाल ही में बनाया गया था, वह पहली बारिश में ही अपनी कमजोरी का परिचय दे दिया। इस मार्ग पर कई जगहों से सड़क उखड़ गई है और सड़क निर्माण के दौरान बनाई गई पुलिया की स्थिति भी खराब हो गई है। इस मामले में अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि अधिकारियों को इस मार्ग की खराब स्थिति के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें इस मार्ग की मरम्मत के लिए जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए। पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर युवती से 2,92,000 की ठगी, जांच में जुटी पुलिस। जिले से एक बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर पार्ट टाइम जॉब के झांसे में आई एक युवती से करीब 3 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। शुरुआत में छोटे टास्क के एवज में मुनाफा देकर भरोसा जीतने के बाद धीरे धीरे ठगों ने लाखों की रकम हड़प ली। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली अनुष्का सिंह को 1 जुलाई को इंस्टाग्राम पर एक पार्ट टाइम जॉब का लिंक मिला, जिसे क्लिक करने पर उसे व्हाट्सएप और फिर टेलीग्राम पर एक ग्रुप से जोड़ा गया। रजिस्ट्रेशन के बाद शुरू में 100 रुपये देकर 228 रुपये वापस किए गए, वह फिर 500 रुपये देने पर 1800 वापस मिले। इस तरह का मुनाफा पाकर युवती को विश्वास हो गया और उसने लगातार 9 टास्क के नाम पर किस्तों में करीब 2,92,652 रुपये ट्रांसफर कर दिए। कोयलीबेड़ा की 52 ग्राम पंचायतों के 242 पंचों को अपवर्जित करने का आदेश जारी। जय कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 क्लॉज डी के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायत में वार्ड पंच पद हेतु आरक्षित पदों की अपवर्जन के लिए आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार जनपद पंचायत को कोयलीबेड़ा की 52 ग्राम पंचायत में आरक्षित वर्ग के मतदाता मौजूद नहीं होने के कारण पंच पद के आरक्षण का अपवर्जन किया गया है। तेज रफ्तार बोलेरो ने स्कूल बस को मारी जोरदार टक्कर, 12 बच्चे घायल, मची चीख पुकार। जिले के फरसगांव के पासंगी पेट्रोल पंप के पास आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने एक स्कूल बस को जोरदार टक्कर मार दी। बस में कुल 20 छात्र सवार थे, जिनमें से 12 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया। सभी घायलों को फरसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। हादसे के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और अस्पताल परिसर में भीड़ लग गई। बच्चों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। दोंदे खुर्द बना अवैध फ्लाई ऐश डंपिंग का अड्डा, कॉलोनी वासियों का जनजीवन बदहाल। रायपुर जिले के माडर के ग्राम दोंदे खुर्द में अवैध फ्लाई ऐश डंपिंग का मामला सामने आया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मुख्य मार्ग से लगा हुआ एक बंद पड़े चुना पत्थर खदान में शासकीय नियमों को तोड़ ताड़ करते हुए बिना पंचायत प्रस्ताव, बिना खनिज विभाग, पर्यावरण एवं राजस्व विभाग के अनुमति के बगैर शासन प्रशासन के नियमों को टाक पे रखते हुए ट्रांसपोर्टर सुनील चौधरी व राजकुमार ठाकुर द्वारा अवैध तरीके से डंपिंग किया जा रहा है।
योगी आदित्यनाथ से मिले भाजपा युवा नेता अतुल पर्वत, भेंट किया बस्तर का कल्प वृक्ष स्मृति चिन्ह। जय भिलाई के कैंडू पर्वत फाउंडेशन के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ भाजपा के युवा नेता अतुल पर्वत ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात गोरक्षपीठ की तपोभूमि गोरखपुर में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद प्राप्त कर अतुल पर्वत ने अपने अनुभव को जीवन का गौरवपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बस्तर का कल्प वृक्ष स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। खाद की कालाबाजारी पर शिकंजा, बिना लाइसेंस खाद बिक्री पर एक्शन। जब बस्तर में मानसून के दस्तक देते ही किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। बस्तर में बारिश के साथ ही खेती किसानी के कामों में तेजी आ जाती है, लेकिन इस सीजन में कुछ मुनाफाखोर किसानों के हित के बजाय उनके अहित के लिए काम करते हैं। उन्हीं में से एक है खाद की कालाबाजारी। जगदलपुर में किसानों को परेशान करने वाला मामला सामने आया, में जहां विक्रेता बिना लाइसेंस के खाद की बिक्री रहे। वहीं अधिकतर दुकानों में तय दर से अधिक कीमत पर किसानों को खाद बेचा जा रहा है। ऐसे मामलों को देखते हुए कृषि विभाग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और अब तक 18 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। इस मामले में कृषि अधिकारी राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि उर्वरक स्टॉक पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। कोयला घोटाला में बड़ी गिरफ्तारी, मरवाही से शेख जफर को भोपाल पुलिस ने किया अरेस्ट। जय कोयला घोटाले में एक और बड़ी गिरफ्तारी की गई है। यह गिरफ्तारी मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस टीम ने आज जीपीएम के मरवाही से की। भोपाल पुलिस ने मरवाही से शेख जफर को गिरफ्तार किया। जफर, जो इस पूरे घोटाले के मुख्य आरोपी विनोद सहाय का सहयोगी बताया जा रहा है। इससे पहले 25 जून 2025 को मुख्य साजिशकर्ता विनोद सहाय को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल शेख जफर को भोपाल पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ भोपाल ले गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।